ये केस जो है मुझे डॉक्टर राजू रंजन के द्वारा ओपीडी में सबसे पहले मुखातिब हुआ मैं इससे। हमने इसको सबसे पहले ओपीडी में देखा जब ये 2 महीने की उम्र का था। तो डॉक्टर राजू रंजन ने देखा और हम लोग डिस्कस किया तो सर ने बताया कि ये प्रून बेली सिंड्रोम है। एक तरीके की ये जो है जन्मजात बीमारी है जिसमें शरीर में कुछ कमियां रह जाती हैं। हमने यूएसजी कराया और कुछ और टेस्ट कराया जिसमें पता चला कि इसकी किडनी बहुत ज़्यादा फूल कर रही है। तो उसको जल्द से जल्द उसको अपने स्थान पे अगर ऑपरेशन करके नहीं पहुंचाया गया तो फिर उसमें कैंसर होने का खतरा होता है। मर्द के रूप में तैयार होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ों की दिक्कतें थी इसके अंदर। जो यहाँ पे हेड है एनेस्थीसिया के, उन्होंने देखा इस केस को और पीएससी फिटनेस दिया। ये एक बड़ी बात है, मेरे लिए भी लाइफ में फर्स्ट टाइम है कि इतने छोटे बच्चे का, अभी तक मैंने ओपन तो कराया था, दूरबीन विधि से ये ऑर्किडोपेक्सी जो हुआ है सर ने इस केस में किया है। नमस्कार, मैं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसा वीडियो इस कहानी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। ये कहानी शुरू होती है डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल, जो पटना के राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 में है। यहाँ पर छपरा से एक ऐसा बच्चा आता है जो अपनी माँ के कोख से अपने 2 अन्य भाइयों के साथ पैदा होता है। 2 बच्चे तो काफी स्वस्थ होते हैं, पर तीसरा बच्चा होता है उसका पूरा पेट ही नहीं होता है। उसके पेट के अंदर जो भी ऑर्गन्स होने चाहिए, ना किडनी होता है, बहुत सारी चीजें हैं, और जो गोली होती है नीचे की तरफ उसका, वो भी अंदर की तरफ होता है। और उसके बाद क्या होता है, पहले सुनिए चिकित्सक क्या बता रहे हैं डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल। आपका फोटो नहीं होता तो पता कैसे? एक सेकंड। केस आया है, बहुत क्रिटिकल केस था और जो गार्जियन कह रहे थे कि कहीं ठीक नहीं हो रहा था। ये पूरा केस क्या है और कैसे आप लोगों ने इस पर सफलता पाई? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तौकीर अहमद है और मैं नवजात एवं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और यहाँ प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल में चीफ कंसल्टेंट हूँ रेटेक्स का। ये केस जो है मुझे डॉक्टर राजू रंजन के द्वारा ओपीडी में सबसे पहले मुखातिब हुआ मैं इससे, और डॉक्टर राजू रंजन ने मुझे बुलाया कि एक बच्चा है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है देखने के लिए। तो हमने इसको सबसे पहले ओपीडी में देखा जब ये 2 महीने की उम्र का था और इसके पेट, घर वालों के मुताबिक ये पेट फूला हुआ सा था और उसमें पेट में कुछ सिकुड़न थी। तो डॉक्टर राजू रंजन ने देखा और हम लोग डिस्कस किया तो सर ने बताया कि ये प्रून बेली सिंड्रोम है। एक तरीके की ये जो है जन्मजात बीमारी है जिसमें शरीर में कुछ कमियां रह जाती हैं। तो डॉक्टर राजू रंजन ने देखा और हम लोग डिस्कस किया तो सर ने बताया कि ये प्रून बेली सिंड्रोम है। एक तरीके की ये जो है जन्मजात बीमारी है जिसमें शरीर में कुछ कमियां रह जाती हैं। एग्जामिनेशन में नहीं फाइंडिंग है। हमने यूएसजी कराया और कुछ और टेस्ट कराया जिसमें पता चला कि इसकी किडनी बहुत ज़्यादा फूल कर रही है और किडनी पे भी असर पड़ रहा है जो है। और चूँकि अगर टेस्टिस किसी का नहीं है तो उसको जल्द से जल्द उसको अपने स्थान पे अगर ऑपरेशन करके नहीं पहुंचाया गया तो फिर उसमें कैंसर होने का खतरा होता है और भविष्य में जो बच्चा है वो एक मर्द के रूप में तैयार होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ों की दिक्कतें थी इसके अंदर। तो ये एक चैलेंजिंग केस था हमारे लिए और बच्चे को पेशाब का इन्फेक्शन भी हो गया था, 1.5 महीने से उसको बुखार था और हमने प्लान किया सर्जरी का। जब बच्चा हमारे पास आया तो उसको सांस में दिक्कत थी किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको मैंने पहले भर्ती रखा वार्ड में और उसको दवा दे के और नेबुलाइज वगैरह करके फिट किया। और उसके बाद हमारे डॉक्टर मनीष जो यहाँ पे हेड है एनेस्थीसिया के, उन्होंने देखा इस केस को और पीएससी फिटनेस दिया। और डॉक्टर राजू रंजन सर ने जो है दूरबीन विधि से, ये एक बड़ी बात है, मेरे लिए भी लाइफ में फर्स्ट टाइम है कि इतने छोटे बच्चे का, अभी तक मैंने ओपन तो कराया था, दूरबीन विधि से ये ऑर्किडोपेक्सी जो हुआ है सर ने इस केस में किया है और वो सक्सेसफुल रहा। और ऑपरेशन के मात्र 48 घंटे बाद ही, जैसे कि आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज अदर होती हैं कि 48 आवर्स बाद छुट्टी, तो मैंने ऑपरेशन के 5 घंटे बाद ही बच्चे को दूध पिला दिया। अगले दिन से बच्चा फ्लूइड वगैरह सब बंद हो गया और आज 48 आवर्स बाद हम उसको स्टेबल कंडीशन में डिस्चार्ज कर रहे हैं। बाकी जो उसकी और चीज़ों की, किडनी से जुड़ी चीज़ें, उसकी जानकारी हमने घर वाले को दे दिया। तो रेगुलर फॉलोअप ओपीडी में सर के मेरे रहेंगे। तो मैं बहुत आभारी हूँ राजू सर का कि जिनकी वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिलती है और मनीष सर का कि कोई भी केस ओटी में कराने में मैं सक्षम हूँ। एक टीम के रूप में मैं बहुत ही अपने आप को ताकतवर महसूस करता हूँ कि पटना में मैं किसी भी केस को करने के लिए हिम्मत रखता हूँ और प्रभात मेमोरियल ने मुझ पर भरोसा रखा और
सबसे बड़ी बात कि घर वाले बच्चों ने हम पे फेथ रखा जो है, और हम इसको बहुत सक्सेसफुल कर पाए, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। आप करिए। तो आपने सुना कि हमने 3 चिकित्सकों से बात की, ये पूरी टीम है, और किस तरह से बिहार के लिए ये पहला मामला था। बच्चे को बचाया ही नहीं गया, बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आ गई है और बच्चा अब सामान्य जनजीवन जिस तरह से आम बच्चे जीते हैं उसी तरह से जीवन जी पाएगा। इसके बाद हमने बातचीत की उसके अभिभावकों से, उसके माँ से और उसके पिता से, तो उनकी भी बातों को सुन लीजिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। मदिल साहब है, मैं छपरा जिला का बरमार गांव में रहने वाला हूँ। मेरा वाइफ का 3 बच्चा हुआ था, जिसमें 2 लड़के अच्छे हैं। एक लड़का का सिचुएशन ठीक नहीं था, मतलब उसका पेट का सिस्टम खराब था, उसका गोली नहीं था, पेट फूला फूला रहता था। तो हम लोग बच्चे के डॉक्टर के पास गए, उन लोगों ने एडवाइस दिया प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, हिरामती हॉस्पिटल में जाने के लिए। हम लोग आए यहाँ पे हम लोग का इलाज चला। कितने संतुष्ट हैं इतनी क्रिटिकल यहाँ स्थिति पे में? आके हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। यहाँ पे हर चीज़ का इलाज हुआ। मेरा बच्चा बहुत संतुष्ट है, अभी बहुत अच्छा है। अभी क्या कमी थी बच्चे में, कौन सा ऐसा रोग था जो कहीं आपका इलाज नहीं हो पा रहा था यहाँ मेरा पे? लड़का का गोली नहीं था, पेट का जो किडनी का प्रॉब्लम था, उसका जो पेट का जो साइज है उस साइड अलग था, इसलिए हम लोग आए थे। जी तबस्सुम जहाँ मेरा नाम है। हम लोग यहाँ आकर बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं। कोई ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुआ बच्चा को, और बहुत जल्दी ये लोग को पता चल गया कि हाँ इसका काफ़ी प्रॉब्लम है। सूजन भी ज़्यादा हो गया था, किडनी में भी प्रॉब्लम था, तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया था, मगर सबका इलाज सही से हो गया। बुखार भी बहुत ज़्यादा था, तो सब नॉर्मल हो गया। कितनी संतुष्ट है यहाँ के इलाज से? बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग आने वाले हैं, फिर इसका ऑपरेशन यहीं पे कराएंगे लोग। मदिल साहब है, मैं छपरा जिला का बरमार गांव में रहने वाला हूँ। मेरा वाइफ का 3 बच्चा हुआ था, जिसमें 2 लड़के अच्छे हैं। एक लड़का का सिचुएशन ठीक नहीं था, मतलब उसका पेट का सिस्टम खराब था, उसका गोली नहीं था, पेट फूला फूला रहता था। तो हम लोग बच्चे के डॉक्टर के पास गए, उन लोगों ने एडवाइस दिया प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, हिरामती हॉस्पिटल में जाने के लिए। हम लोग आए यहाँ पे हम लोग का इलाज चला। कितने संतुष्ट हैं इतनी क्रिटिकल यहाँ स्थिति पे में? आके हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। यहाँ पे हर चीज़ का इलाज हुआ। मेरा बच्चा बहुत संतुष्ट है, अभी बहुत अच्छा है। अभी क्या कमी थी बच्चे में, कौन सा ऐसा रोग था जो कहीं आपका इलाज नहीं हो पा रहा था यहाँ मेरा पे? लड़का का गोली नहीं था, पेट का जो किडनी का प्रॉब्लम था, उसका जो पेट का जो साइज है उस साइड अलग था, इसलिए हम लोग आए थे। तो आपने सुना कि जो बच्चा था वो प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल आता है और उसके बाद इसका इलाज शुरू होता है। अब बच्चा जो है लगभग 70% ठीक हो चुका है, और अब उम्र के साथ कई सारे उसके ऑपरेशन होने हैं जो इसी हॉस्पिटल में होगा। राजधानी पटना में आमतौर पर इस तरह हॉस्पिटल है जहां जाने से आपको डर लगता होगा। बिहार के स्वास्थ्य सेवा को लेकर भी तरह तरह के सवाल होंगे, लेकिन डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल जहां एम्स के कई कुशल चिकित्सक और बिहार के कई चर्चित चेहरे हैं, सबने मिलकर एक ऐसे वातावरण को जन्म दिया है जहां बिहार के मरीजों को कम से कम आर्थिक रूप से परेशान तो नहीं ही किया जाएगा, साथ ही साथ उत्कृष्ट सेवा देकर उनकी जान बचाई जाएगी। और कई सारे ऐसे ऑपरेशन हो रहे हैं जिसके लिए आपको बिहार के बाहर जाना पड़ सकता है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।